बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। 9th क्लास फिज़िक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ। अगर टाइम कम है इन क्वेश्चंस को कर लीजिए। और जो मैंने आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए थे इससे पहले लेक्चर्स में 2 लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को फिज़िक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए थे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूँगी, उसको कर लीजिए। इंशाल्लाह से पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत आसान है बेटा। कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस वगैरह है ग्रेविटेशन चैप्टर की, आपने वो ज़रूर कर जानी है। इसके अलावा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर वाली डेरिवेशन आप ज़रूर कर लीजिएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन आपने ज़रूर करनी है। ठीक है, फर्स्ट छोड़ दीजिएगा, बाकी 2 जो होती है सेकंड और थर्ड वाली वो ज़रूर उसमें से एक आ जाएगी। तो लॉन्ग का पार्ट तो आपको कवर हो जाएगा इंशाल्लाह से। और कुछ इंपॉर्टेंट याद रखें, मैंने आपको पहले भी बताया था फिज़िक्स का पेपर बेटा इतना मुश्किल नहीं होता, बच्चों ने मुश्किल बना दिया। कुछ डेफिनेशंस का पार्ट कवर करता है एक क्वेश्चन, एक डिफरेंसेस का कवर करता है, एक डेरिवेशन का जो है कवर करता है, और कुछ आपके पास जो है रीजंस वगैरह भी आ सकते हैं, और कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जो मैंने आप लोगों की प्रैक्टिस करवाई है। बाकी लॉन्ग भी आप लोगों के सामने है, 2-4 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, आप उनको फॉलो कर लेंगे। लेकिन जो मैंने फिज़िक्स का टारगेट पेपर आप लोगों के साथ शेयर किया, आपने उसको ज़रूर कर जाना है, तो ज़रूर देखिएगा उसको इस लेक्चर को देखने के बाद। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और ये चैप्टर वाइज हैं। अब मैं यहाँ पे इसका वॉइस ओवर नहीं दूंगी, अल्हम्दुलिल्लाह अब आपकी इतनी प्रिपरेशन है, आपको इतना पता है कि कौन सा सवाल किस चैप्टर से, लेकिन ये चैप्टर वाइज है और ये सॉल्व है। इसका प्रिंट आउट निकलवा लें और इसके अच्छे तरीके से जो है आप प्रिपरेशन कर लें, इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आपका पेपर बहुत अच्छा सा हो जाएगा। ये फंडामेंटल क्वान्टिटीज़ वगैरह जो है ना, लेंथ हो गया, मास, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी वगैरह, मेरा बच्चा इसके यूनिट्स वगैरह सैम्बल आपने ज़रूर याद करने। न्यूमेरिकल के ही ज़रूर काम आते हैं। बच्चा न्यूमेरिकल को सॉल्व करता है पर उसका यूनिट नहीं लगाता आगे, इसे नंबर कट जाता है। अगर आपसे कोई भी फॉर एग्जाम्पल कोई प्रेजेंटेशन पेपर भी है, ये अगर देखा जाए तो पेपर प्रेजेंटेशन आपकी कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से आपने पेपर को अटैम्प्ट करना है, ये वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। देखो जैसे कि डिफाइन टर्म डेंसिटी विद SI यूनिट, ठीक है जी, एंड ऑल्सो डिफाइन रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखो बच्चे आपने पहले अच्छी से हेडिंग डाली डेंसिटी की, फिर आपने इसका फॉर्मूला लिखा, फिर आपने इसका यूनिट लगाया। इस तरीके से आपने प्रॉपर तरीके से अगर आप एक प्रॉपर डेफिनेशन को अटैम्प्ट करते हो, फिर आपको पूरा नंबर उसका मिलेगा। सिर्फ आपने थोड़ी डेफिनेशन लिख दी ना तो आपको 0.5 ही मिलने वाला है। उसका फॉर्मूला लिखें, इसका यूनिट लिखें, फिर जाके आपको अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है जी, प्रॉपर तरीके से। इसीलिए प्रेजेंटेशन पेपर मुझे भी मिला था, तो मैंने सोचा कि अपने तमाम बच्चों के साथ भी शेयर करूँ। इल्म बढ़ा देने से बढ़ता है, ना कि अपने पास संभाल के रखने से जो है वो बढ़ता है। ठीक है, कम ही होता है। जितना आप इसको फैलाएंगे, जितना आप फॉरवर्ड करेंगे, और बच्चों का भी भला होगा। ठीक है जी, कोई चीज़ अगर हमें हमारे रिसोर्सेज से मिलती है तो हमारी कोशिश होती है कि उस चीज़ को का फ़ायदा हम आप लोगों को भी दें। चैप्टर नंबर 1 हो गया। चैप्टर नंबर 2 के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपने कर लेना। डिस्टेंस रिप्लेसमेंट में फ़र्क आ गया, स्केलर वेक्टर का फ़र्क आ गया, स्पीड वेलोसिटी का फ़र्क आ गया, और ये जैसे डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स जैसे फिजिकल क्वांटिटी, काइनेमेटिक्स हो गया, वाइब्रेटरी मोशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, इस तरह मतलब ये सारा आपने याद करना है। ये जो मैंने आपको कहा है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, सेकंड और थर्ड में से आपका लॉन्ग का पार्ट कवर करेगी, आपने ज़रूर करनी है। देखो 2AS इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर वाली, और S इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं ये। क्वेश्चन नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 में मोमेंटम हो गया, डेफिनेशन इस मतलब इंपॉर्टेंट। ये देखें, ये जो आपके पास है ये मोमेंटम वाला जो डेरिवेशन है, आफ्टर कॉलिजन और बिफोर कॉलिजन, ये आपने ज़रूर कर जाना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ज़रूर आने वाली डेरिवेशन है ये वाली। ठीक है जी, ये वाला कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम वाला, सॉरी वो इधर है, बिफोर और आफ्टर वाला। ठीक है जी, टकराने से पहले और बाद की कहानी सारी बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले मैं आप लोगों को सारी चीज़ें। ठीक है जी, ये वाला मोमेंटम इन टर्म ऑफ फोर्स, इनमें ख्याल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला जो है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपने करना है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आ गया, इनर्शिया आ गया। ठीक है जी, मास वेट में डिफरेंस हो जाता है, जैसे मतलब ये सारा इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस वगैरह भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं, और ये सॉल्व है। चुपचाप इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और अपने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है बच्चे, ये तमाम चैप्टर वाइज है। चैप्टर 4, चैप्टर 5, जैसे ये वाली मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है ना, डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका सवाल भी आपका शॉर्ट में एक आ सकता है। ठीक है जी, इसके अलावा आ जाते हैं हम आगे। ये देखें, डिफाइन स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपने करना है। अब बच्चे कह रहे थे भी साहब हमें गैस दे देती हैं और सॉल्व नहीं देती, हमें मुश्किल हो जाती है ढूंढने में। बेटा आपको प्रॉब्लम कर दी है सॉल्व। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि इस तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करवाई जाए दोबारा से एक दफ़ा, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में। इंशाल्लाह ज़बरदस्त एक इसकी सीरीज़ स्टार्ट करवा देंगे और आपकी बेहतरीन सी प्रैक्टिस करवा देंगे न्यूमेरिकल्स की। ठीक है जी। पास्कल लॉ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाइड्रोलिक जो है लिफ्ट सिस्टम, ये आपके पास जो है लॉन्ग का पार्ट कवर करेगा। आपने इसमें इसी तरह याद करना है, ऐसे ही डायग्राम बनानी है, इंशाल्लाह पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए लॉ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा चैप्टर नंबर 5 मैंने आपको कह दिया, आई एम सॉरी, ग्रेविटेशन का चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है जी, ये आपने करना है। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपकी आएगी सेक्शन बी में आएगी, छोटी डेरिवेशन है जी और जी का स्मॉल, ये जो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और स्मॉल जी क्या होता है आपके पास। ठीक है जी, यहाँ पे सिंपल तरीके से आपके पास सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, ये आपने अच्छे तरीके से जो है कर जाना है। ठीक है जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है जी। फोर्स एक्टिंग अपॉन पर यूनिट मास, बहुत अच्छे से डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, दोनों आपने अच्छे तरीके से याद कर जाने। अच्छा यहाँ आ जाता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये आपके पास लॉन्ग का पार्ट कवर कर सकती है, सैटेलाइट वाली। देखो भाई ये वाली लास्ट कहाँ की, मास ऑफ ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपकी, ये आपने ज़रूर करके जाने चाहिए। इसमें बड़ी मज़े की बात इस PDF की है कि जिस तरह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है ना, फिर बच्चे परेशान होते हैं कि हम कौन सी वाली डेरिवेशन करें। उसके अकॉर्डिंग बहुत बेहतरीन PDF है, बहुत वंडरफुल PDF बना हुआ है जी। आपने इसकी बड़े अच्छे से तैयारी कर जानी है। ठीक है जी। इसी तरीके से याद करना शुरू करते हैं आप लोग इसको। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह यहाँ आ जाएगा। बाकी डेफिनेशंस हैं, कुछ डेरिवेशंस हैं, मतलब पूरा ये देखें। काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv²। इतना बड़ा वॉइस ओवर मैं इसमें नहीं दूंगी, छोटा मोटा चलते फिरते जो मेरी आंखों से गुजर रहा है, नज़रों से मतलब गुजर रहा है, उसको मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करती जा रही हूँ। हीट कैपेसिटी वगैरह सारी डेफिनेशंस का पार्ट कवर करती हैं। ठीक है जी। ये तमाम मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर आप ये कर चले जाते हैं इंशाल्लाह ज़रूर बेटा आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। आपने ज़रूर कर जाना है। और इम्पॉर्टेंट MCQs की बात आती है तो चैनल पे MCQs की सीरीज़ ऑलरेडी अपलोड है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के लेक्चर्स अपलोड है, मॉडल पेपर के न्यूमेरिकल्स आप लोगों को सॉल्व करवा दिए, प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर के न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करवाए गए हैं। मेरे अपने चैनल के जो गेस्ट पेपर मैंने आप लोगों को अपने गेस्ट पेपर के बताए थे, अपना प्रिपरेशन पेपर, अपना टारगेट पेपर बताया, वो तमाम चीज़ें ऑलरेडी अपलोड हैं चैनल के ऊपर। ठीक है मेरा बेटा, ये 15 डे प्रिपरेशन पेपर है 9th क्लास मैथमेटिक्स का, आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है, ज़रूर करके जाएँ। अगर न्यूमेरिकल का सेशन अगर आप चाहते हैं तो आप लोगों को वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और साथ साथ आपको एक कमेंट करना पड़ेगा कि येस मिस हम इंटरेस्टेड है, हम हमें करवाएं, क्योंकि जब तक रिस्पांस बच्चों का ना आए ना बेटा पढ़ाने का मज़ा नहीं आता। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ज़बरदस्त आपको बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल्स भी करवाएं। चले मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इस तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ के साथ। और यकीन जानिए इसका जो PDF लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, बहुत आसानी कर दी आपके लिए। उतारने की ज़रूरत नहीं है कि जी मैं कहूँ यहाँ से उतारते जाएँ, जस्ट जाएँ डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन में जाके इसको वहाँ से डाउनलोड कर लें और सिंपली अपने पापा भाई किसी को भी कहें कि प्रिंट आउट निकलवा के ला दें शॉप से। 2 रुपये 3 रुपये एक पेपर का लिया जाता है, आराम से जाके इसका प्रिंट आउट निकलवाएँ और पढ़ना शुरू कर दें और पास हो जाएँ और दुआ में रखें। याद मिलते हैं इंशाल्लाह ताला इस तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।